जी, अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो इस मुल्क में अक़लियतों के ख़िलाफ़ इंसानी हक़ूक़ की जो खिलाफ़ वर्जियाँ हैं, वो होती रहती हैं आए दिन, और उनकी ख़बरें सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आती रहती हैं। लेकिन इनमें की नेचर में अब कुछ फ़र्क हो गया है। पहले इस तरह के वाक़यात कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट होते थे, और जिसके पीछे कोई ऑर्गनाइज़्ड कोई हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती थी। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से कुछ सालों से ये बहुत ऑर्गनाइज़्ड फ़ॉर्म हो गई है, और फिर उसके अंदर एक तरह की सीक्वेंस और एक कंसिस्टेंसी भी हमें नज़र आती है। मैं बात करूँगा हाल ही में जो लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ है। अब सोशल मीडिया पे इस पे ख़ासे लोग इस पे बात कर रहे हैं, और वो कुछ यूँ है कि वहाँ के ऑडिटोरियम वहाँ है, और जिसको जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी की जो वहाँ नर्सिंग स्टाफ है, उसको वो दिया जाता था ताकि वो वहाँ अपनी इबादत करें। एक ख़ास वक्त में वो अपनी वहाँ बातें करते थे। तो मौजूदा जो ये पीछे जो टीएलपी के प्रोटेस्ट थे, जो फ्रांस में कुछ वाक़यात हुए, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे, और उसको जैसे ब्लास्फेमी के साथ लिंक किया गया, और फिर एक बड़ी कैंपेन चली, और जो सड़कों पे हुआ वो आप सब लोगों ने देखा उसको। अब अगर आप इस वाक़ये का कॉन्टेक्स्ट उससे करें, तो जो इत्तलात हैं, जो बहुत से लोगों ने जो मालूमात दी हैं, उनके मुताबिक किसी मुस्लिम नर्सिंग स्टाफ ने कोई वीडियो शेयर की जो फ्रांस के किसी मुसलमान ने अपलोड की थी, और उसमें उसने टीएलपी को क्रिटिसाइज़ किया था। यानी एक मुसलमान ने, जो कि फ्रांस में रहता है, उसने टीएलपी को क्रिटिसाइज़ किया था, और उस वीडियो को उन्होंने इस तरह लिया कि जैसे ये किसी फ्रांसीसी ने ये की है, और ये जो क्रिटिसिज्म है ये ब्लास्फेमी के दायरे में आता है। और फिर वहाँ उस मेंटल हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो चार्ज हुआ, गुस्से में आया, और उन्होंने जो जो उनके कोलीग्स हैं, मसीही जो वहाँ स्टाफ है, नर्सिंग है, पैरामेडिक हैं, दीगर है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई जुलूस निकाला, और उनको मुसलमान होने का कहा, और कहा कि अगर मुसलमान नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है वो नताइज भुगतेंगे। इस तरह के मामलात हुए, और फिर वो लोग एक ग्रोह की सूरत में नारे लगाते हुए वो गए, और उन्होंने वो जो मसीही इबादत के लिए जो जगह थी, वहाँ उन्होंने जाके कोई नातख़्वानी की, कोई इस तरह की चीज़ें पढ़ी। मतलब जैसे कोई मनक़बत पढ़ी, कोई जो भी आप समझें मज़हबी इबादत की। अब आप इस पे यूँ समझें कि अथॉरिटीज़ का जो रिस्पॉन्स है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने मामला निपटा दिया है। फिर वहीं जो मसीही नर्सेज़ हैं, उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने बहुत ही गम गुस्से का इज़हार किया, और ज़ाहिर है जो मज़हब, हर एक को अपना मज़हब अच्छा लगता है, उनकी ज़ाहिर मज़हबी इबादत में खलल डाला गया, और उसकी जिस जगह वहाँ इबादत करते थे उसको इस तरह ज़ाहिर किया गया कि वो कैप्चर कर ली गई, वो फ़तह हो गई, और किसी दूसरे ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उनको जो वहाँ धमकियाँ दी गईं, वो सारे जो मामलात हैं वो हमें एक माशरती रुझान की हमें ख़बर देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का मज़हबी फ़ाशिज़्म जो है, और जो मज़हबी अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, वो माशरे में किस हद तक प्रेवलेंट है। आम तौर पे सोशल मीडिया पे इस तरह के जो मामलात आते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया अवॉइड करता है उनको, जब तक कि बहुत ही कोई उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो जाए, या मे बी वो जब समझें कि ये करने से उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इंसानी हक़ूक़ का कारकुन होने की हैसियत से मेरा ये ओपिनियन ये है कि इस पर अवामी हलकों को अपने रद्द-ए-अमल देना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे दें, जहाँ भी, जिस तरीके से भी वो दे सकते हैं। कोविड की वजह से ज़ाहिर है हम सड़क पे नहीं जा सकते, हम प्रेस क्लब नहीं जा सकते, हम कोई और इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसकी एक का तरीका ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि इस वाक़ये की कंडेमनेशन करनी चाहिए, मज़म्मत करनी चाहिए, तो वो अपनी तस्वीर के साथ एक प्ले कार्ड के साथ एक तस्वीर, प्ले कार्ड पे ज़ाहिर जो भी वो इबारत लिखें इसी वाक़ये के बारे में, जनरली जो मज़हबी फस्तायत है उसके बारे में लिखें, जो
اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو لکھنا چاہیں، اور اس کو پھر وہ اپلوڈ کریں تاکہ ایک احتجاج رجسٹر کیا جا سکے۔ اچھا، کافی لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جس سے کیا ہوگا، اتھارٹیز کی تو جناب کان پر جوں نہیں رینگتی یہ وہ، اور اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک اس طرح کا ریشنل ہے میرا اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کا اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، تاکہ لگے کہ ہم ایک باشعور معاشرہ ہیں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم انسانی حقوق کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، اور وہ بلا تخصیص مذہب ہے، بلا تخصیص فرقہ ہے، نسل ہے، رنگ ہے، قوم کے ہے، جہاں بھی کسی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو اس پر آواز بلند کرنا چاہیے۔ سو یہ میرا یہی پیغام ہے جو میں آپ سب لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا۔ سو جو لوگ اس کمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی تصویر جو ہے ایک پلے کارڈ کے ساتھ اگر مجھے دیں گے تو میں اپلوڈ کر دوں گا، اور وہ اگر خود بھی اپنی ٹائم لائنز پہ فیس بک میں یا ٹویٹس میں وہ اپلوڈ کریں تو وہ بھی کوئی ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگ۔